नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों से एक सवाल किया था अपने चैनल पर, तो उसमें आप लोगों को बताना था एरर इन कॉम्बिनेशन। तो आपको 3 रजिस्टर जो हैं वो गिवन थे। आपको क्या करना था, तीनों रजिस्टर यदि सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो उस केस में आपकी एरर जो है वो क्या रहेगी। तो आज मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सवाल जो था वो था कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की यदि आप बात करेंगे तो इसमें दो तरह के आपके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, और दूसरा है आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का। तो चलिए, पहला जो सवाल था वो आपका था एडिशन का। तो एडिशन के केस में आप क्या करने वाले हैं, तो देखिए यहाँ यदि अपने बात करते हैं एडिशन के केस में एरर जो है वो क्या रहेगी। तो देखिए, इसमें अपने इस तरह से मान सकते हैं कि एक क्वांटिटी आपके पास है x, जो क्या है उसकी एक्चुअल क्वांटिटी, और प्लस माइनस उसके अंदर कुछ एरर है, या आप इसको टॉलरेंस भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, एरर है। दूसरी क्वांटिटी है आपकी y, जिसकी एक्चुअल वैल्यू है वो y है, और प्लस माइनस उसके अंदर कुछ न कुछ एरर या टॉलरेंस डेल्टा y है। अब यदि आप इन दोनों क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद रिजल्टेंट जो है वो आपको z मिलता है, वो क्या होता है x प्लस वाई। तो एडिशन के केस में इस तरह से ही रहेगा। तो देखिए, इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसमें भी क्या रहेगा, डेल्टा z की एरर रहेगी। तो इसको अपने डेल्टा z इस तरह से लिख लेते हैं, इक्वल्स टू, यहाँ हम लिखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस, क्योंकि ये x क्वांटिटी है और ये आपकी y क्वांटिटी है, y प्लस डेल्टा y प्लस माइनस डेल्टा y। अब देखिए, यदि आप इनको ऐड करते हैं तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी तो क्या है, डायरेक्टली ऐड हो जाएगी। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू x प्लस वाई, और दूसरा आप लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। तो ये जो है ये तो क्या है, z के बराबर है, तो इसको तो आप कैंसिल कर दो क्योंकि बराबर है ये दोनों चीज़ें। तो अब क्या है, आपकी जो एरर है डेल्टा z वो क्या हो जाएगी, प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। तो ये जो है एडिशन के केस में आपकी टोटल जो है वो एरर आने वाली है। कब, जब आप इनको ऐड करते हैं, किन्हीं दो क्वांटिटी को जिनमें कुछ ना कुछ एरर है, उनको जब आप ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट जो है एरर वो आपकी ये मिलेगी। तो चलिए अब इस सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, सवाल में आपको ये पूछा था कि आपकी एक क्वांटिटी है R1, R2 एंड R3। ये इस तरह से आपकी 3 क्वांटिटी है। इन तीनों को यदि आप सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो सीरीज़ के केस में आपका कॉम्बिनेशन जो है वो क्या बनेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो आपका बनेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब क्या है, अभी हमने देखा कि रिजल्टेंट में जो एरर आती है वो क्या रहेगी, इनकी जो इंडिविजुअल एरर है। अब अपने देखिए 10 का 2% देखेंगे, 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 20 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 70 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। तो इनको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.2 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 0.6, और प्लस ये आपका आ जाएगा 3.5। तो रिजल्टेंट जो है उसमें आपकी एरर क्या बनेगी, 4.3। अब ये क्या है, एरर आपकी 4.3 एरर है। लेकिन यदि आप इसको परसेंटेज में देखेंगे तो परसेंटेज में आपका कॉम्बिनेशन के केस में देखिए, ये 10, ये 20 और ये 70, ये कितना हो गया, टोटल आपका रेजिस्टेंस 100 है। और इसको जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 4.3% जो है वो आपकी एरर सीरीज़ के केस में रहने वाली है। चलिए, ये बात हो गई फर्स्ट सवाल की। अब अपने सेकंड सवाल जो था वो क्या था, वो था व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड था। तो इसमें आपको क्या करना था, मल्टीप्लिकेशन के केस में, ये आपका केस बना है मल्टीप्लिकेशन का। ये देखिए, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसमें क्या है, P, Q, R और S, इस तरह से 4 रजिस्टर दिए हुए हैं।
अब देखिए व्हीट स्टोन में एक कंडीशन होती है कि इसके आमने सामने के जो रेजिस्टेंस होते हैं, जब आपका ब्रिज जो है वो बैलेंस होता है तो उस कंडीशन में P इंटू एस इक्वल्स टू क्यू इंटू आर, ये आपकी बैलेंस कंडीशन रहती है। अब यदि आप इसमें R की वैल्यू निकालते हैं तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, P इंटू एस डिवाइडेड बाई क्यू, ये आपको टोटल जो है R की वैल्यू मिलने वाली है। लेकिन यदि आप इसमें परसेंटेज एरर की बात करेंगे तो इसमें क्या करते हैं, हम डायरेक्ट जो ये परसेंटेज में एरर गिवन है इनको हम ऐड करते हैं। इनको ऐड करेंगे तो आपकी एरर जो है वो 10% रहेगी। कैसे, चलिए इसको भी अपने समझते हैं। देखिए जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ, z इक्वल्स टू आपका x इंटू वाई। अब अपने क्या करते हैं, z को भी z प्लस माइनस डेल्टा z लिख देते हैं और इक्वल्स टू x की जगह मैं क्या लिखूँगा, x प्लस माइनस डेल्टा x। इस बार हम ऐड नहीं कर रहे, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो y प्लस माइनस डेल्टा y। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा एक्स वाई प्लस माइनस एक्स डेल्टा y प्लस माइनस वाई डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा x डेल्टा y। अब देखिए ये क्या है, क्योंकि एरर जो है ये छोटी क्वांटिटी है और छोटी क्वांटिटी को आप डबल दूसरी छोटी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी। तो यहाँ अपने इसको क्या है नेगलेक्ट कर देंगे तो आपका क्या बनेगा, z प्लस माइनस डेल्टा z जो है, क्योंकि ये z और ये एक्स वाई क्या है बराबर है तो इनको तो आप हटा दीजिए। अब आपका क्या बन गया, डेल्टा z इक्वल्स टू आपका बन गया x डेल्टा y प्लस माइनस y डेल्टा x। अब अपने यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ आप क्या करेंगे z से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ आप z से ना करके, क्योंकि z क्या है एक्स वाई के इक्वल है, तो इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो ये x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया। तो अब आपको क्या मिलेगा, डेल्टा z डिवाइडेड बाई z जो है इक्वल्स टू आपका बनेगा डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा y डिवाइडेड बाई y, और एक बनेगा प्लस माइनस डेल्टा x डिवाइडेड बाई x। ठीक है। अब ये देखिए ये जो एरर है ये आपकी क्या है, रिलेटिव एरर है। रिलेटिव एरर है तो रिजल्टेंट जो है रिलेटिव एरर ही आपको मिलेगी। आप रिलेटिव एरर भी बोल सकते हैं और परसेंटेज एरर भी बोल सकते हैं। कैसे, देखिए इसके मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं। रिलेटिव एरर जो होती है वो क्या होती है, एरर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू जो होती है उसका डिवाइड यदि आप कर देते हैं एरर में तो वो क्या बन जाएगी, आपकी परसेंटेज एरर बन जाएगी, और इसको ही आप रिलेटिव एरर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, रिलेटिव एरर है। तो इस केस में आपका क्या होने वाला है, जो एरर है डायरेक्टली ऐड हो जाएगी परसेंटेज वाली, तो आपकी टोटल जो है एरर वो 10 आपको मिल जाएगी। इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपकी 10 जो है वो एरर आर में रहेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं। अब देखिए यहाँ पर आपने केवल x और y को मल्टीप्लाई किया है, लेकिन डिवाइड में भी यही रूल रहता है कि ये नीचे जो होती है वो ऊपर जब आती है तो वो एरर की फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में ऐड ही होगी। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। और यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।